हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th की संस्कृत की बुक शेम उसी का द्वितीय पाठ पढ़ेंगे जो है बुद्धि बलवती सदा। ठीक है, जैसा कि नाम ही से समझ में आ रहा है, बुद्धि सदा ही बलवती होती है। तो चलिए, इसमें एक छोटी सी कहानी है जिस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि बुद्धि हमेशा ही बलवान होती है। तो चलिए पढ़ते हैं और इसका हिंदी अर्थ समझते हैं। तो प्रस्तुत पाठ सुक्त सप्तति नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से ये पाठ जो है कौन से सुक्त सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संपादित किया गया है। इनमें दो छोटे छोटे पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते पिता के घर जा रही एक बुद्धिमती नाम की नारी थी, उसके बुद्धि कौशल को दिखाया गया है। मतलब एक जो नारी थी जिसका नाम बुद्धिमती था, वह अपने दो छोटे छोटे बालकों के साथ अपने पिता के घर जा रही थी, तो उसके बुद्धि कौशल को दिखाया गया था, जो सामने आए हुए शेर को भी डराकर भगा देती है। तथा इस कथा ग्रंथ में नीति, निपुण, शुक और सारिका के कहानियों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सद्वृत्ति का विकास कराया गया है। ठीक है, अब चलिए इस कहानी का अर्थ एक्सप्लेन करते हैं और आपको समझाते हैं। अस्ति देलाख्यो ग्रामः, कहीं एक देलो नाम का एक गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहाँ राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेताः पितृगृहं प्रति चलती। एक बार उसकी जो भार्या अर्थात पत्नी जो थी, आवश्यक कार्य के लिए अपने दोनों पुत्रों को साथ में लेकर पिता के घर जाने लगी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, कौन से रास्ते से जा रही थी? वन के रास्ते से जा रही थी। तो गहन कानने, तो उस घने जंगल में उसने क्या देखा? एक व्याघ्र देखा, अर्थात एक शेर देखा। ठीक है, आगे देखिए। सा व्याघ्रमा गच्छन्त दृष्ट्वा धाट्यात् पुत्र चपेटया प्रहत्र जागत, अर्थात जो व्याघ्र को उसने रास्ते में जब देखा तो ढिठाई से, एकदम तेज से उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा और कहा कथ में कैकसे व्याघ्र भक्षणया कहलम कुरुत, क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? अर्थात उसने अपने बच्चों को थप्पड़ मारा किस लिए? कि वह दोनों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा वो बोलती है। अय मे कस्ताव दो विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्य द्वितीय कश्चिलक्ष्यते, यह तो एक ही है, इसे बांटकर खा लो। ठीक है, यह एक ही है, इसे बांटकर खा लो, बाद में अन्य द्वितीय, बाद में दूसरा देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघमारी कश्चिद्यमिति मत्वा व्याघ्र भयाकुलो चितो नष्टः, इस प्रकार इति श्रुत्वा अर्थात इस प्रकार व्याघ्रमारी अर्थात व्याघ को, शेरों को मारने वाली, इस प्रकार यह सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्र मारने वाली है। ठीक है, और ऐसा मानकर वह भय से, उसका मन जो है भयाकुल चितो नष्ट, उसका मन जो भय से भर गया और वह वहाँ से भाग गया। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य वहामिनी, अन्योपि बुद्धिमालोक्य मुच्यते महतो भयात्। निज बुद्ध्या अर्थात अपनी बुद्धि से, विमुक्त हो गई, सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, बाघ के भय से वह अपनी बुद्धि से मुक्त हो गई। भामिनी वह रूपवती स्त्री, भामिनी अर्थात रूपवती, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से, वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि अर्थात संसार में दूसरे लोग भी बुद्धि का प्रयोग करके बड़े बड़े डर से, भय से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः हसन्नाः, भय से व्याकुल व्याघ्र को आते हुए, भागते हुए जो एक शृगाल था, वह उसे देखकर हंसने लगा। भवान कुतः भयात् पालितः, भगवान उसे बोलता है कि आप कहाँ पर ये डर के मारे भागे जा रहे हैं। ठीक है,
चेत व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुका, वह क्या बोलता है उसको, जाओ जाओ सियार, त्वमपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारीति स शास्त्रे श्रूयते तयाहम हन्तुम आरब्धा, क्योंकि व्याघ्र मारने वाली जो मैंने शास्त्र में सुना है, व्याघ्र मारीति अर्थात व्याघ्र को मारने वाली मैंने ऐसे शास्त्र में सुना है, उसके द्वारा मैं अभी मारा जाता। तयाम हन्तुम आरब्धा अर्थात उसके द्वारा मैं मारा जाता। पर गृहीतम कर जीवितो नष्टा, पर मैं अपना प्राण हाथ में हथेली में लेकर शीघ्र दत्तग्रता अर्थात शीघ्र ही मैं वहाँ से भाग आया। अर्थात उसने कहीं शास्त्र में सुना था कि व्याघ्र मारने वाली होती है, उसके द्वारा मैं अभी मारा जाता, परंतु मैं अपने प्राण हाथ में लेकर शीघ्र भाग आया। तब देखिए श्रृंगाल क्या बोलता है, व्याघ्र त्वया व्याघ्र क्या बोलता है, श्रृंगाल क्या बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम अनावेदितम यन्मानुषादपि विभेदी, अर्थात श्रृंगाल बोलता है व्याघ्र शेर त्वया तुम्हारे मत कौतूहल महान आश्चर्य, तुमने महान आश्चर्य बताया, यन्मानुषादपि विभेदी, जो तुम मनुष्य से भी डरते हो, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। तो व्याघ्र क्या बोलता है, देखिए, प्रत्यक्षमेव मया सात्मपुत्राविकैशिको मामत्तुम कलहाय मानव चपेट या प्रहरंति दृष्टा, अर्थात वह क्या बोलती है, मैंने खुद स्वयं अपनी आंखों में से देखा, प्रत्यक्षमेव मया, उसने मुझे खाने के लिए अपने लड़ते झगड़ते हुए दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई देखी गई है। मतलब उसके पुत्र लड़ रहे थे व्याघ्र को खाने के लिए, तो वह उस देखा सामने से। ठीक है, अब देखिए जम्बुक क्या बोलता है, तब जम्बुक बोलता है, स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वह धूर्ता है, जहाँ वह धूर्त स्त्री है वहाँ मुझे ले चलो। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीछते यदि तहिर्त्वया अहम हंतव्यमिति, तो बाघ क्या बोलता है, यदि आपके पुनः वहाँ जाने पर भी वह मुझे सम्मुख दिखती है तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य, अर्थात वह एक शर्त रखता है कि मुझे वहाँ ले चलो और अगर वह स्त्री मुझे दिखती है तो तुम मुझे मार के खा जाना। तो व्याघ्र क्या बोलता है, श्रृंगाला यदि तुम मां मुक्ता यासी तदा वेलाप्या वेला स्यात्, तब श्रृंगार बोलता है उससे कि यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तब शर्त भी शर्त नहीं होगी, अर्थात अगर तुमने स्त्री को देखा और फिर देखने के साथ वह स्त्री मुझे मारकर खा गई तो तुम कोई शर्त ही ना रहेगी, तुम तो भाग जाओगे, वो मुझे खा जाएगी। ठीक है, देखिए तब क्या बोलता है जम्बुक, क्या बोलता है, यदि तहिर मां निज गले बंधवा चल सत्वरम, यदि ऐसा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं भाग जाऊंगा वहाँ से और तुम्हें वो खा जाएगी, तब तुम मुझे अपने गले में बांधकर साथ में ले चलो। निज गले बंधवा, तुम अपने गले में बांधकर मुझे वहाँ ले चलो। सा व्याघ्र 10 कृत्वा कानन ययो, वह बाघ जो था वैसा ही किया और उसको अपने साथ ले गया। ठीक है, श्रृंगालेन सहित पुनरायंता व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती, अब दोबारा श्रृंगाल के साथ फिर वहाँ पर सियार के साथ दोबारा वह बाघ को आते हुए देखकर बुद्धिमती फिर सोचने लगी। अब क्या सोचती है वह, देखिए, जम्बुकृत उत्साहाद व्याघ्र कथम मुच्यताम, यह सियार द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से अब कैसे छूटा जाए। पर प्रत्युत्पन्न मति सा जम्बुकम माक्षिपंत्य जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्याः। ठीक है, अब वो बोलता है, परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि वाली वह सियार द्वारा अपेक्षित लगाती हुई और डांटती हुई बोलती है, अर्थात उसका तुरंत दिमाग चला उन दोनों को आते हुए देखकर, तो वह फिर सोची और फिर उसने एक दिमाग में जो सोचा उसने फिर क्या करती है, फिर वह बोलती है अपने दोनों पुत्रों, वह उस सियार को डांटते हुए बोलती है, क्या बोलती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह व्याघ्रम त्रयम पुरा, बोलती है अरे धूर्त तुम्हारे द्वारा पहले मुझे 3 बाघ दे दिए गए,
विश्वास्याद् माननीयम कथम यासी वदनाधुना। विश्वास दिलाकर आज मुझे एक लाकर कैसे जाते हो, अब बताती हूँ तुम्हें। ऐसा वो बोलती है स्त्री कि तुमने पहले ही मुझे 3 बाघ दिए थे और ऐसा कहा था कि हर बार मैं तुम्हें 3 बाघ दूंगा, लेकिन इस बार एक ही लेके आया, अब मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आगे देखिए। ऐसा कहकर फिर वह क्या करती है, इति युक्ता धाविता तूर्ण व्याघ्र मारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालकः। ऐसा कहकर वह ऐसा कहती है और उस व्याघ्र की तरफ तेज से, उस सियार की तरफ और व्याघ्र की तरफ तेज से दौड़ने लगती है। ठीक है, और व्याघ्रोपि सहसा नष्टम गलबद्ध श्रगालकः, गले में बंधा हुआ सियार भी अचानक वहाँ से भाग पड़ता है। जब उसको भागते हुए, उस स्त्री को भागते हुए आता देखता है वह, तो वह सियार भी वहाँ से भाग जाता है और बाघ भी, शेर भी वहाँ से भाग जाता है। ठीक है, एव प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्तावत। इस प्रकार जो बुद्धिमती थी बाघ के डर से क्या हो गई, मुक्त हो गई। उसने अपने बुद्धि का प्रयोग किया कि अब इस बाघ से कैसे बचा जाए। उसने अपनी बुद्धि चलाई, दिमाग लगाया और उस बाघ के डर से और बाघ के द्वारा मारे जाने से वह मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या कहा गया है कि बुद्धि जो है सभी कार्यों में बलवती होती है। हे तन्वी सर्वदा कार्येषु बुद्धि बलवती। वह कहती है कि सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ के कुछ भी कार्य करना चाहिए। तो आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।